तो सबसे पहले देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा ध्यान में रखना है। मनोवैज्ञानिकों ने, याद रखना है मनोवैज्ञानिक का नाम टायलर ने, याद रखना है आपको मनोवैज्ञानिक का नाम क्या याद रखना है, टायलर ने अपने शब्दों में कहा, क्या कहा, मापित की जाने वाली विभिन्नताओं के अस्तित्व को शारीरिक आकार, आकृति और दैहिक कृत्य, गामक क्षमताओं, बुद्धि, निष्पादित ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्तियों के साथ साथ व्यक्तित्व के लक्षणों के रूप में हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये किसने कहा, तो ये टायलर महोदय ने कहा। ध्यान में रखना है, टायलर महोदय ने बहुत सारे वर्ड को यूज यहाँ पर किया है शुद्ध रूप से, ध्यान में रखना है। पहला है शारीरिक आकार, उसकी आकृति, दैहिक कृत, गामक क्षमताओं, बुद्धि, निष्पादित ज्ञान, उसकी रुचियां, अभिवृत्तियों के साथ साथ व्यक्तित्व के लक्षण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। किसको, तो मापित की जाने वाली, सभी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के परिभाषा के रूप में टायलर महोदय ने ये बात कहा। अगर हम लोग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर के द्वारा उनके शब्दों में देखें तो ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित हो सकता है जिसे मापन किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर भी मापन और यहाँ पर भी मापन है। तो ध्यान में रखना है कि संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी स्टेज में अगर आप किसी भी एक पक्ष को भी अगर माप सकते हैं तो वह सभी क्या कहलाएगा, मापने के बाद वह व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आपको समझ में आएगा कि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जा रही है, ये बातें स्पष्ट होता है। स्किनर के ही शब्दों में अगर अलग तरह से परिभाषित किया गया है, बालक के प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है। अगर इस सेंटेंस को देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यह कथन किसका है, कौन सा कथन, आप नोट कर लीजिए, बालक के प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है, यह किसका कथन है, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। तो आपका आंसर होगा स्किनर। यह क्या है, विशिष्ट काल प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नता यानी भिन्नता के अनुसार पृथक पृथक होता है। ये बात स्किनर ने कहा है कि यह क्या है, तो यह व्यक्तिक विभिन्नता के कारण, भिन्नता के कारण सभी व्यक्ति में यह अलग अलग देखे जा सकते हैं। उचित समय पर इस संभावना का विकास न करने से यह क्या हो जाता है, नष्ट हो सकता है। ये बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्किनर के दिए हुए परिभाषा को भी आप दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और ये रहा स्किनर का और ये है हमारा टायलर महोदय का परिभाषा, ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे परिणामतः औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या फिर अंतर को ही व्यक्तिगत भेद कहा जाता है। ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत भेद किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो औसत समूह में, याद रखना है मानसिक शारीरिक विशेषता को ध्यान में रखना है। मानसिक विशेषता में मतलब किसी की बौद्धिक क्षमता विकसित अलग तरीके से हो रहा है, कोई मंद बुद्धि है, ये सभी क्या है, मानसिक भिन्नताएं हैं। जबकि शारीरिक रूप से भी विकास उसका अलग अलग ढंग से हो रहा है, यह शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। और इसके संदर्भ में अगर समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या फिर अंतर अगर हम देख पाते हैं समूह में, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह आएगा व्यक्तिगत भेद के अंतर्गत, यानी उसे व्यक्तिगत भेद कहा जाएगा। बालकों को इन विभिन्नताओं के मुख्य कारकों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता और पर्यावरण संबंधी विभिन्नताओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी बालक में जो हम लोग विभिन्नताएं देख रहे हैं वह क्या है, तो इसका मुख्य कारक है क्या, तो प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता और पर्यावरण संबंधी विभिन्नताएं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है। अगर हम लोग स्किनर के बाद अगर जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखें तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से
जितनी भिन्नता रखता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि मानसिक संतुलन रखने के लिए एक पैरामीटर है जो एवरेज सभी में देखे जाते हैं, अगर उससे या तो ऊपर या तो नीचे रहता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे। ऐसा किसने कहा, तो आपको ध्यान में रखना है, जेम्स ड्रेवर ने यह कहा है। औसत वाली बातें याद रखना है, औसत वाली बातें किसने कहा है, तो जेम्स ड्रेवर ने औसत को लगाकर इसे परिभाषित किया है। अगर हम लोग गुड के अनुसार देखें तो ध्यान में रखना है, व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाया जाने वाला जो अंतर होता है वही व्यक्तिगत विभिन्नताएं है। देखिए, व्यक्तियों में किसी भी एक विशेषता को देख लीजिए या फिर उसके अनेक विशेषताओं को देखकर आप उसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक किसी व्यक्ति विशेष का एक गुण देख लीजिए और वो एक ही तरह का कैरेक्टर शो कर रहा है, किसी अन्य का आप अलग अलग गुण को भी देखते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता है। गुड ने दूसरे तरीके से भी इसे परिभाषित किया है, क्या, तो अपने संपूर्ण जीवन में सारे भेद अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है यही तो विभिन्नता है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आकलन करने के लिए कई तरीके हैं, इसमें से आपके सिलेबस में ये 4 तरीका दिया हुआ है। जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला है परीक्षण, जिसको क्या कहते हैं, टेस्ट या टेस्टिंग कह सकते हैं। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन कहेंगे। निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल इसको कहेंगे। स्व प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट जारी करना। ये 4 प्रकार है या फिर 4 तरीके हैं जिससे व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक पर अच्छे से चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा परीक्षण यानी टेस्ट। यह क्या है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। पहले तो नोट कर लिया जाए जल्दी से कि परीक्षण एक क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान में रखना है, परीक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें व्यक्ति की विशेषताओं, क्षमताओं, उसकी रुचियों और व्यवहार का आकलन किया जाता है। नोट करते रहिएगा क्योंकि अभी इस पर आधारित एमसीक्यूज होगा तो आपको टेस्ट भी देना है। तो यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक विधि है क्या, तो परीक्षण यानी टेस्टिंग। ध्यान में रखना है, व्यक्ति की विशेषता, क्षमता, रुचि और उसके व्यवहार का आकलन के लिए व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण प्रामाणिक और मानकीकृत और विश्वसनीय होता है। अगर आपको बात किया जाए कि परीक्षण क्या है तो मानकीकृत है। मानकीकृत परीक्षण किसको कहते हैं, यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि यह परीक्षण क्या है, विशिष्ट क्षमताओं और लक्षणों को मापने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण दैट इज आईक्यू टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। इसे क्या कहा जाता है, तो मानकीकृत परीक्षण कहा जाता है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत परीक्षण। ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट। यह परीक्षण क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों जैसे कि बहिर्मुखी यानी क्या, तो एक्सट्रावर्जन याद रखना है, या फिर अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट्स ध्यान में रखना है। इसको मापने के लिए व्यक्तिगत परीक्षण यानी आपको पर्सनालिटी टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और यह क्या है, परीक्षण के 2 प्रकार कहलाते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान में रखना है, स्व रिपोर्ट इन्वेंटरी यानी क्या हो गया, तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज याद रखना है। क्या होता है, तो व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ध्यान में रखना है, स्व रिपोर्ट इन्वेंटरी में क्या होता है, तो याद रखना है व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जबकि दूसरा है हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट, दैट मींस प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, व्यक्ति को अस्पष्ट चित्र या फिर उसके स्थितियों के बारे में प्रतिक्रिया देनी होती है। तो ये दोनों किसका उदाहरण है, तो ध्यान में रखना है, यह उदाहरण है हमारा
परीक्षण यानी आपको व्यक्तिगत विभिन्नता को आंकने के लिए उसके आकलन के तरीके हैं हमारे पास 4, और उस 4 तरीके में पहला था परीक्षण जिसको हमने अभी देखा। दूसरा है हमारा अवलोकन। अवलोकन बोले तो ऑब्जर्वेशन, यानी आपको क्या समझना होगा ऑब्जर्वेशन में, तो ध्यान में रखना है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन एक औपचारिक लेकिन प्रभावी तरीका है। नोट किया जाए क्या था, इससे पहले आया परीक्षण। परीक्षण एक क्या है, तो वैज्ञानिक विधि है, याद रखिएगा क्या है, वैज्ञानिक विधि है परीक्षण। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अवलोकन। यह एक अनौपचारिक तरीका है लेकिन यह काफी इफेक्टिव होता है, यह बातें ध्यान में रखना है। इसमें शिक्षक या कोई भी मूल्यांकन करता व्यक्ति के व्यवहार, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी गतिविधियों का अध्ययन कर लेता है। अगर हम लोग बात करें इसके प्रकार की, तो यहाँ भी 2 प्रकार देखे जाते हैं। पहला है प्रतिभागी अवलोकन, दूसरा है गैर प्रतिभागी अवलोकन, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होता है। शोधकर्ता स्वयं समूह का हिस्सा जब बन जाए तो इस व्यवहार के अंतर को अध्ययन को प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। और जब शोधकर्ता समूह से बाहर रहकर, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको पिछले सेशन में, आप जब प्रीवियस पेपर को उल्टा कर देखेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षण करता, यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षण करता जब समूह के बाहर रहकर व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है गैर प्रतिभागी अवलोकन, और यह एक अवलोकन का हिस्सा है। जब कभी उसमें शोधकर्ता खुद को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। इसके उदाहरण को देखेंगे तो ध्यान में रखना है क्या, तो इसका है उदाहरण हमारा यहाँ दिया हुआ है क्या, तो व्यवहार अवलोकन। एक तीसरा है हमारा बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, व्यक्ति के व्यवहार को सीधे देखकर और उसे रिकॉर्ड करके जब आंका जाए तो क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं व्यवहार अवलोकन यानी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर इसे कहा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप दूसरे नंबर को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा जो है हमारा निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। निर्धारण मापनी एक मात्रात्मक आकलन की विधि है। तीनों विधि आपको ध्यान में रखना है। आपको यह समझ में आ रहा होगा कि पहला जो है वह वैज्ञानिक विधि है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा क्या, जल्दी से बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा अभी जस्ट बताए हैं कि क्या है दूसरा विधि, और तीसरा हम अभी जस्ट बता रहे हैं, याद रखिए मात्रात्मक यानी निर्धारण मापनी, मात्रात्मक आकलन विधि जिसमें व्यक्ति के गुणों और उसके व्यवहारों को, तीव्रता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ध्यान में रखना है इसमें भी 2 भाग होंगे। पहला है संवेगात्मक मापनी जिसको इमोशनल स्केल्स कहा जाता है, व्यक्ति की भावनाओं और उसकी मनोदशा को मेजरमेंट यानी मापा जाता है। और व्यवहार मापनी यानी बिहेवियरल स्केल जिसको बोलते हैं, इसमें व्यक्ति के व्यवहार को मापा जाता है। ध्यान में रखना है कि लैटिस स्केल, याद रखना है क्या, तो लैटिस स्केल यानी लाइकर्ट स्केल है, व्यक्ति को किसी भी कथन से सहमत या असहमत होने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। ध्यान में रखना है, एकदम ये आसान सा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है, इसीलिए हमने इसे एक दिन में कवर करने का प्रयास किया है। ध्यान में रखना है स्वप्रतिवेदन, जी हाँ चौथा है और लास्ट टॉपिक है हमारा स्वप्रतिवेदन, यानी क्या हो गया, सेल्फ रिपोर्ट। ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत प्रश्नावली यानी क्वेश्चनरियर याद रखना है, यहाँ पर जारी किया जाता है। इसमें व्यक्ति को प्रश्नों की एक सूची दी जाती है जिसमें वह अपने अनुभव और विचारों के आधार पर उत्तर देते हैं। जैसे आपको गणित के विषय में कितना रुचि कर लगता है, 1 से 5 तक के पैमाने में आपको अंक देने होते हैं। अगर सबसे खराब है तो आप 1 रेटिंग दीजिए, स्केल दीजिए, और अगर एक्सेलेंट है तो आप 5 रेटिंग देंगे। यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह है प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेरियर के अंतर्गत आता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा
आत्मकथात्मक विधि यानी ऑटोबायोग्राफिकल मेथड ध्यान में रखना है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभवों को स्वयं लिखता है, जैसे अपने बचपन के महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में संक्षेप में कोई लिखता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो आत्मकथात्मक विधि कहा जाएगा। ये बातें ध्यान में रखना है। और आगे है हमारा साक्षात्कार, दैट मीन्स इंटरव्यू। इसमें व्यक्ति मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों का क्या कहा जाता है? तो विश्लेषण किया जाता है। ध्यान में आपको रखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका पसंदीदा विषय क्या है, उसके कारण भी बताइए। यह किसके अंतर्गत आएगा? तो ध्यान में रखना है, यह क्या है? साक्षात्कार का एक प्रमुख प्रकार है। ध्यान में रखना है। स्ववर्णन यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन, व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी प्रदान करना होता है और यह क्या कहलाता है? तो स्ववर्णन कहलाता है। और लास्ट है हमारा आत्म मूल्यांकन, दैट मीन्स सेल्फ असेसमेंट। ध्यान में रखना है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का मूल्यांकन करना होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, व्यक्ति को सीधे सवाल करके जानकारी प्रदान प्राप्त की जाती है और सर्वेक्षण में व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक प्रश्नावली प्रदान की जाती है। दोनों में खास अंतर है, इसे आप जरूर माइंड करेंगे और इसे नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको थ्योरी का क्लास बहुत ही समझ में आया होगा। शॉर्ट थ्योरी बट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो चलिए अब हम लोग बैक टू बैक आप सभी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, बेहतरीन प्रश्न। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? जल्दी से बताइएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है? हमारे साथ जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया, इसीलिए देखिए हम प्रयास कर पा रहे थे कि एक ही दिन थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव दिया जाए, लेकिन हुआ ये कि अगर हम एक दिन थ्योरी और उसके साथ तुरंत ऑब्जेक्टिव कराते तो हमारा क्या हो जाएगा? क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा और कुछ टॉपिक है जो छूट जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत ही विस्तार से हमें पढ़ना है। ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यक्ति के गुणों में अंतर ही व्यक्तिगत भिन्नता है। ध्यान में रखना है। चलिए अभी जस्ट बताए हैं स्किनर के अनुसार, बेहतरीन क्वेश्चन, अब मजा आ जाएगा आपको, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में कौन सा पक्ष शामिल है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताना है आपको क्या होगा इसका बेहतरीन आंसर। जल्दी से ट्रू का जवाब देना है। अगर स्किनर के शब्दों में अगर बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, और नीरज सर ने एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है। संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करेगा, सो से संपूर्ण व्यक्तित्व, और स्किनर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या दर्शाती है? जल्दी से बताइएगा। जेम्स ड्रेवर के अनुसार आपसे पूछा गया है व्यक्तिगत भिन्नता क्या दर्शाती है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो भी लाइव जुड़े हुए हैं उनका समय का सदुपयोग जरूर हो रहा है और आपको जल्दी से जवाब देना है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं लेकिन किसी का जवाब नहीं आ रहा है। 3 का बी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। समूह में व्यक्ति का औसत नहीं बल्कि समूह से व्यक्ति की भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। बेहतरीन जवाब आपका। चलिए व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रमुख प्रकार हैं? जल्दी से बताइएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के कितने मुख्य प्रकार की अगर बात करें तो ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता की बात अगर करेंगे तो 2 है और आकलन के तरीके 4 है। कंफ्यूजन नहीं, ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत भिन्नता 2 प्रकार के और व्यक्तिगत भिन्नता के आकलन के अगर प्रकार करें, आकलन की अगर बात करें तो यह 4 प्रकार है और इस चारों प्रकार को हम अच्छे से भी समझाए हैं। कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता आंतरिक मानी जाती है? बिल्कुल
कितना मजेदार क्वेश्चन है आप सभी के सामने। व्यक्तिगत भिन्नता में आंतरिक मानी जाती है, यानी आंतरिक भिन्नता के कौन से उदाहरण है, जल्दी से बताइएगा। स्मृति और तर्क शक्ति में अंतर अगर है, किसी शारीरिक संरचना में, सामाजिक व्यवहार में, उसके भाषा में, क्या होगा आंसर? 5 का ए नंबर है। स्मृति और तर्क शक्ति का अंतर आंतरिक मानी जाती है, जबकि ये तीनों क्या है? यह बाह्य है। बात आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य व्यक्तित्व भिन्नता का उदाहरण अब बताना है। क्या होगा? ध्यान में रखना है, शरीर का आकार में अंतर ही बाह्य है, आत्म अभिव्यक्ति और इसमें अंतर आंतरिक है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मानसिक विचार में विभिन्नताएं आंतरिक है, उसकी अभिवृत्तियां ये भी आंतरिक है। तो बाह्य के लिए शारीरिक आकार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानसिक योग्यताओं में अंतर किस प्रकार से विभिन्नता है? जी हाँ, याद रखना है, मानसिक योग्यता का अंतर कैसा अंतर है? आंतरिक है या फिर बाहरी है? सांस्कृतिक है या सामाजिक है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा। 7 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। 7 का ए नंबर मानसिक योग्यता बोले तो ए यानी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नता को व्यक्ति की विशेषता में अंतर कहा है? जल्दी से बताइएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आप याद रख सकते हैं। याद रखना है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्ति की विशेषता में अंतर को कहा है? व्यक्ति की विशेषता में अंतर यानी गुड के अनुसार यह कहा गया है। बिल्कुल 8 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, गलत। प्रत्येक व्यक्ति भिन्नताएं होती है, सभी बुद्धि समान नहीं होते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी समान नहीं होते हैं। 9 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। बाह्य विभिन्नता के आधार पर होती है। किस आधार पर? बाह्य भिन्नताएं, बाहरी भिन्नताएं शारीरिक और मानसिक संरचना होगा। क्या? तो शारीरिक और मानसिक संरचना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रेरणा नहीं होगा, प्रेरणा नहीं होगा, शारीरिक है। अगर मानसिक भी है तो ध्यान में रखना है यह बाह्य संरचना पर आधारित होगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए वंशानुक्रम से क्या प्रभावित होता है? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है शारीरिक और मानसिक गुण। यहाँ पर मानसिक केवल है, केवल शारीरिक है, सामाजिक है। तो वंशानुक्रम से शारीरिक और मानसिक गुण प्रभावित होता है। 11 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। शारीरिक विकास में अंतर क्या है? तो जब कभी लंबाई और भार में अंतर हो पाया जाए तो उसी को शारीरिक विकास का अंतर कहा जाएगा। आयु का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो आयु का प्रभाव क्या हो? याद रखना है आपको, आयु का प्रभाव बुद्धि और योग्यता पर पड़ता है, भाषा, शिक्षा और खेल नहीं होगा। 13 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। स्वभाव के आधार पर व्यक्ति में क्या अंतर देखे जाते हैं? तो स्वभाव ही तो है कि कोई बच्चा तेज है तो कोई सुस्त है। यह स्वभाव के आधार पर किया जाने वाला अंतर है। संवेगात्मक स्थिरता किसे प्रभावित करती है? संवेगात्मक स्थिरता जो है वह किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये बातें ध्यान में रखना है। सीखने में क्यों अंतर देखा जाता है? सीखने में अंतर क्यों आता है? तो ध्यान में रखना है किसी के बुद्धि और उसकी रुचि के कारण जब किसी बच्चा में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका क्या होगा? तो उसको सीखने की क्षमता भी उसी तरह से विकसित होगा। इसलिए ध्यान में रखना है बुद्धि और रुचियों के कारण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिंग भेद का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो लिंग भेद आपको हमने पढ़ाया कि व्यक्तिगत भिन्नता में लिंग भेद भी एक प्रकार है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है वातावरण किन पहलुओं को प्रभावित करती है? तो यह भी व्यक्तित्व और उसके व्यवहार को वातावरण भी प्रभावित करती है। ध्यान में रखना है कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार यानी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? वंशानुक्रम, एज और संवेगात्मक स्थिरता ये सभी है। जाति कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होगी। ध्यान में रखना है। प्रेरणा किसे प्रभावित करती है? प्रेरणा जो है
ध्यान में रखना है, यह एक सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकती है। कौन सी विधि व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता को मापना, जब भी मापना होगा तो याद रखना है, यह परीक्षण आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आईक्यू परीक्षण से क्या मापा जाए, तो सभी जानते हैं आईक्यू से बुद्धि को मापा जाता है। अवलोकन विधि में क्या किया जाता है? तो अवलोकन विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन विधि में व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। प्रतिभागी अवलोकन में क्या होता है? तो प्रतिभागी अवलोकन में शोधकर्ता समूह का हिस्सा बनता है। प्रतिभागी में इसमें समूह का हिस्सा बनता है। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। लाइट चले गया।